गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच में हूँ। पार्टनरशिप का सेकंड लेसन है गुडविल, जिसके बेसिस पर हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसॉल्व के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हमें गुडविल के बारे में पता होना चाहिए। गुडविल इज द मेजर पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में रीढ़ की हड्डी का इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से हमें पार्टनरशिप अगर सीखनी है तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी के बेस में अमित कॉमर्स पर आज जो महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया उसको एंड तक जरूर देखें, इसकी बारीकियों को एंड तक देखें, जिससे आपको बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल साफ पानी की तरह समझ में आ जाए कि जब तक हम इसका बेसिक नहीं सीखेंगे हम आगे ट्रीटमेंट, उसके वैल्यूएशन, उसके फैक्टर को नहीं समझ पाएंगे। गुडविल एडमिशन पर, गुडविल रिटायरमेंट पर, गुडविल डेथ पर हमेशा ट्रीटमेंट के बेसिस पर चेंज होता रहेगा। तो उसके चेंजेस को समझने के लिए सबसे पहले गुडविल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखते रहें और पलक ना झपके बिल्कुल, क्योंकि आपको एक ही बार में पूरा सिखा दूंगा गुडविल। सबसे पहले गुडविल विजिबल है, इनविजिबल है? आंसर है इनविजिबल है। जो चीज दिखती नहीं है, जो चीज महसूस की जा सकती है, वही तो गुडविल है। गुडविल इज नॉट सीन, नॉट टच, नॉट ए फिजिकल असिस्टेंस। जैसे एग्जांपल देता हूं, कॉलगेट हम लोग कितने सालों से यूज कर रहे हैं, पेप्सोडेंट हम लोग कितने सालों से यूज कर रहे हैं, टाटा नमक हम कितने सालों से यूज कर रहे हैं, हम मैकडोनल्ड को जानते हैं, एयरटेल का नाम सुना है, रिलायंस को जानते हैं। आज हम सब इन चीजों को जानते हैं स्टूडेंट्स, कि हमें इन लोगों के नाम पता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं इन पे एड पर अच्छा पैसा लगा। मार्केट में कहीं ना कहीं हमने लोगों के मुंह से सुना, और जब हमने सुना और एड देखा तो हमने इस पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, और उसके बाद हमने इसको यूज किया। यूज करने से सेटिस्फेक्शन मिला, सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद हमें लगा कि हमें इसको कंटिन्यू यूज करना चाहिए। और जब कंटिन्यू, लगातार शब्द आ जाता है किसी प्रोडक्ट में, तो सामने वाले की इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है, उसकी गुडविल बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये गुडविल बेनिफिशियल तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ा देती है उस बिजनेस का। मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग। मार्केट में एक दो दिन हुए किसी बिजनेस को लोग नहीं जानते, लेकिन उसी बिजनेस को कंटिन्यू करते चले जाएं, लोग उसे जानते चले जाएं, तो एक समय के बाद 5 साल 10 साल बाद लोग नाम से जानने लग जाते हैं। सबसे पहले गुडविल का मीनिंग क्या कहता है? गुडविल का मीनिंग है, गुडविल नथिंग मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी देन दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। लॉर्ड एल्डिन कहते हैं कि ये एक प्रॉफिटेबिलिटी है जो बढ़ेगी या घटेगी। अगर आपकी मार्केट में इमेज अच्छी है तो गुडविल के रेशियो बढ़ेगा, बेनिफिट का रेशियो बढ़ेगा, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका ओल्ड कस्टमर अगर नहीं बना पा रहे हैं आप, तो आपकी गुडविल थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपकी इमेज डाउन हो जाएगी मार्केट में, प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा। तो ओल्ड कस्टमर होने जरूरी है ओल्ड प्लेस पर। एक कस्टमर 10 साल तक किसी एक प्रोडक्ट को ले रहा है एक शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर की इमेज अच्छी होगी, लाजमी है। सेकंड है, लॉर्ड लिल्ले कहते हैं कि द टर्म ऑफ गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट बेनिफिट अराइज फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। रेपुटेशन इसलिए आया है क्योंकि मार्केट में आज आप देखते होंगे कई नाम है जो कई सालों से टिके हुए, उनकी रेपुटेशन है मार्केट में, उन्होंने कभी भी अपने प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज नहीं किया, अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई किया कस्टमर को बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। आज मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई, हम दो का एग्जांपल लें। मिस्टर एक्स एक शॉप चलाते हैं, मिस्टर वाई उनके कस्टमर है। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से कई सालों से मान लीजिए कोई भी टाटा नमक ले रहे हैं या कोई भी चीज प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मिस्टर एक्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि मिस्टर वाई की जो भी क्वालिटी है, उनको क्वांटिटी चाहिए, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, मिनिमम प्राइस पर अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। यही उनकी गुडविल को बना रहा है। गुडविल के मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि गुडविल एक प्रॉफिटेबिलिटी है जो डिपेंड करती है ओल्ड कस्टमर को कैसे एक जगह पर बांध के रखा जाए, उसको अच्छा मेटेरियल कैसे सप्लाई दिया जाए, इससे आपकी गुडविल बढ़ती है। गुडविल इनविजिबल होती है, इसे मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, विजिबल और नॉन विजिबल। इसमें दो चीज फिगर आते हैं कि व्हाट इज विजिबल, व्हाट इज इनविजिबल। विजिबल तो हो गए वो जो हम सीन कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इट मींस विजिबल। नॉन विजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो हमारी गुडविल होती है। गुडविल का सेकंड टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो वो होगा फीचर्स ऑफ गुडविल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गुडविल का पहला फीचर आ रहा है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। मैंने अभी बताया था व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट्स, दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट सीन और नॉट टच आर कॉल्ड इन इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे देखा व छुआ नहीं जा सकता, वही इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, आप बताइए, क्या आप मिस्टर गुप्ता जी को जानते हैं? नहीं जानते होंगे आप। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मैगी को जानते हो? हाँ जानते हैं। लेकिन मैगी के मालिक को जानते हो? वो नहीं जानते। लोग मैगी को तो जानते हैं लेकिन मैगी के मालिक को नहीं जानते। आप मुझे बताइए, फेसबुक है, फेसबुक को और व्हाट्सएप, सभी जानते होंगे व्हाट्सएप और फेसबुक क्या है। आपको पता है कि व्हाट्सएप को
इंडिविजुअली व्हाट्सएप में कितने लोगों ने बनाया था व्हाट्सएप को? 3 लोगों ने बनाया, और मान लो व्हाट्सएप को चलाया। जब वो 1 साल तक काफी अच्छा रेपुटेशन ले गया, बिजनेस अच्छा हो गया उनका, लोग अच्छे कनेक्ट हो गए, तो फेसबुक को लगा ये हमें ओवरटेक कर लेगा, उसे खतरा पैदा हुआ, तो फेसबुक ने क्या करा? व्हाट्सएप को मुंह मांगे दाम देके खरीद लिया। तो आज लोग व्हाट्सएप को जानते हैं, लेकिन उसका मालिक कौन है? आज उसका मालिक है फेसबुक। तो उसकी गुडविल आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है, उन्होंने उस चीज को खरीद लिया। तो ये मैं बाद में टॉपिक चलाऊंगा। इट इज लायबल टू कांस्टेंट द फ्लक्चुएशंस, इट इज डिपेंड द कंडीशन ऑफ द मार्केट। मार्केट में अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, लाजमी है कि उस प्रोडक्ट में एक अच्छी क्वालिटी रही होगी, उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया होगा, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दी होगी, तो कस्टमर वही डिमांड कर रहा है। अगर मान लीजिए थोड़ी सी उस गुड्स में कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो मार्केट में डिमांड गिर जाएगी। तो कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस, गुडविल कई प्रोडक्ट की बढ़ती हुई और कई प्रोडक्ट की गिरती हुई है। मार्केट में आपने देखा होगा अच्छी अच्छी कंपनियां बर्बाद हो जाती है अगर वो अपने प्रोडक्ट पर सही तरीके से काम नहीं करती हैं। तीसरा, इट इज ए वैल्यूबल, ये बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूबल होती है, क्योंकि बिजनेस एंटायर बिजनेस की पहचान उसकी गुडविल है। अगर एक बार आपकी मार्केट में जरा सी बात गलत चलेगी प्रोडक्ट को लेके, और अगर वो वाइब्रेट हो गई, तो आपके पूरे बिजनेस को बर्बाद करने का काम भी वो कर सकती है। आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा, बड़ी बड़ी टॉपेस्ट कंपनियां जब शेयर डाउनवर्ड जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां चौपट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक खबर अगर नेगेटिव हो गई तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे उस कंपनी में। नेक्स्ट है, आपका मार्केट की सिचुएशंस डिपेंड करती है बहुत ज्यादा आपकी गुडविल को बढ़ाने में। मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट की सिचुएशंस क्या है। मार्केट अप डाउन होता रहता है बच्चों, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, आप देख रहे हैं कि ऐसे कोरोना वायरस कोविड-19 के चक्कर में पूरा मार्केट बंद है। आज मार्केट के अंदर पूरा फ्लक्चुएशन हो चुका है, जो चीज बहुत हाई थी आज वो बिल्कुल लो जा रही है और लोग लेने को राजी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग मार्केट की सिचुएशंस को देखते हैं कि मार्केट अब चल रहा है डाउन, लाजमी है कि अभी डाउन चल रहा है, तो गुडविल सबकी इमेज पे लगी हुई है। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को बड़ा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना, सही से ही कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। मान लीजिए रिलायंस का अगर एग्जांपल दें, तो आज रिलायंस की गुडविल को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है। उस बहुत बड़े एम्पायर को कैलकुलेट करना बहुत ईजी नहीं है। इसको सिर्फ हम एक अनुमानित हम लोग गैस कर सकते हैं कि इतना औसतन उनके पास करोड़ों में अरबों रुपए में उनका टर्नओवर रहा होगा या उनका पैसा होगा। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। आपकी गुडविल को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ होता है मेरे बच्चों आफ्टर सेल सर्विस का। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, वो कोई माल बेच रहा है और उसको देखिए, पहली चीज तो ये है कि गुडविल में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप दिल्ली में बैठे हैं और फलाना कहीं और बैठा हुआ बॉम्बे में, लेकिन आप सब लोग या ध्यान सुना, सब लोग मैकडोनल्ड को जानते हैं। आप जब जाते हैं रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो आप एडवांस में बोलते हैं मुझे मैकडोनल्ड का पिज्जा ला के देना या बर्गर ला के देना, आप बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए लोगों की। अगर कोई दुकानदार कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो उसकी बेस्ट अगर आफ्टर सेल सर्विस है, वो घर तक आपको होम सर्विस दे रहा है, आपके बाकायदा कस्टमर से कनेक्ट है, कस्टमर को फोन कर रहा है। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने के बाद अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आपको टॉपिक समझ में आता है, तो आप कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे शेयर करोगे, आप कमेंट करोगे, तो मैं आपको उसके बाद भी अगर सर्विस दे रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो को और ज्यादा देखोगे, क्योंकि आपको लगेगा ये सर हमें आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं। तो हर एक बिजनेस की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा अहमियत रखती है उसकी गुडविल को बढ़ाने में और गिराने में। अगर कोई दुकानदार माल बेच दो, कस्टमर से कनेक्ट ना रखे, तो कस्टमर दोबारा जाएगा ही नहीं उसके पास, ये तो मतलब ही दुकानदार है, ये तो चीज बेकार देती, ऊपर से समझ नहीं रहा, कोई चीज पूछ नहीं रहा है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपके गुडविल को बढ़ाने में, बिजनेस के गुडविल को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है बिजनेस में? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का। अगर आपका बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो नाम से बिकेगा, उसकी कोई ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, जो करना था पहले कर लिया। लेकिन हर एक प्रोडक्ट को लोगों के जमा तक लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी बेस्ट क्वालिटी आपके प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बॉन्ड करती है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, मीनिंग और फीचर्स। नेचर ऑफ गुडविल। देखिए, नेचर ऑफ गुडविल के मैंने 2 नेचर लिए, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। मैंने बताया था व्हाट इज टेंजिबल एंड व्हाट इज इंटेंजिबल। It is a very simple difference between tangible assets and intangible assets. Which can seen or touch are called in a tangible, which was not seen or touch are called in a intangible assets. And intangible as far as the comparison stability of invisible power of the assets. It means just like for I give the example in goodwill. Now next topic is nature. There are 4 types of nature of goodwill. वैसे कि TS गिरवाल में तो इतना शायद नहीं दे रखा होगा इसके बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको।
There are 4 types of nature of goodwill. Now first is dog, now second is cat, now third is rat, now fourth is rabbit. And what is the nature of goodwill? It is meaning of dog, cat, rat, rabbit. एक्सप्लेन करता हूं मैं बाय वन करके. डॉग, आपने देखा होगा डॉग का नेचर किस टाइप का होता है? वफादार. आप समझते होंगे सभी. डॉग अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसको समझता है, उसकी भावनाओं को समझता है, और अगर घर पे कोई मुसीबत आ जाए तो वो अपने मालिक के लिए उस मुसीबत से लड़ जाता है. ये आपने देखा होगा, आपने समझा होगा. क्या बिल्ली वैसा करती है? बिल्ली को कोई मतलब नहीं होता मालिक से. बिल्ली स्वार्थी होती है. मालिक घर में हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, उसको तो सिर्फ और सिर्फ आपकी रसोई से मतलब. समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? लेकिन चूहे का नेचर कैट से डॉग से बिल्कुल अलग होता है. कैट का डॉग से अलग होता है. तो यहाँ पर चूहे का नेचर क्या है? उसको तो सिर्फ बिल बनाना है, उसको तो अपनी सुरक्षा से मतलब है. लेकिन खरगोश का तीनों से अलग होता है. खरगोश को आपने देखा होगा, धीरे धीरे करके वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है. अब उसको जोड़ दीजिए बिजनेस से, गुडविल से. अब देखिए डॉग नेचर वाले बिजनेस कौन से होते हैं? एडवोकेट, टीचर और डॉक्टर. आपने देखा होगा डॉक्टर, आज मान लीजिए क्लिनिक मेरा यहाँ पर है, किसी डॉक्टर का और क्लिनिक चेंज हो जाए तो उसके कस्टमर कितने वफादार होते हैं. जहां डॉक्टर वो फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक यहाँ पे था, अब हो ही नहीं, कर मेरा तो क्लिनिक चेंज होकर यहाँ पे आ गया, अगर आपको सर्विस चाहिए तो यहीं आइए. तो कितने वफादार होते हैं कस्टमर्स की, वहां जाते हैं उसके पास. ऐसे एडवोकेट और ऐसे टीचर का एग्जाम्पल है. कैट की बात करें तो बच्चों मैं बात करूंगा कैट में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन तीनों का एग्जाम्पल लूंगा मैं. इनको किसी चीज से मतलब है नहीं. कैट को भी मतलब नहीं होता, इनको भी कोई मतलब नहीं है. आप कस्टमर है, आपने ऑर्डर दिया, आपके घर माल पहुंच जाएगा अमेजोन के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा, स्नैपडील के द्वारा. रैट लोकल मार्केट और लोकल शॉप्स होती हैं, जो आपके आसपास के लोकेशन पर जितनी शॉप आप देखते हो उनका नेचर किस टाइप का? रेड टाइप का है. लोकल मार्केट्स हो गए और आपके लोकल शॉप्स हो गई, कॉलोनी की शॉप्स, लोकल शॉप्स और लोकल मार्केट्स, ये सारे रेड टाइप के नेचर के होते हैं. ये भी गुडविल को बढ़ाने में काम करते हैं. तो इस तरीके से देयर आर डिफाइंड द मीनिंग ऑफ द नेचर ऑफ गुडविल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट फैक्टर एंड ओरिजिन ऑफ गुडविल. तो इसके अंदर हम लोगों ने 5 कंटेंट पूरे कवर किए हैं. नाउ फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. आपके बिजनेस का नेचर देखा जाएगा कि व्हाट द काइंड्स ऑफ नेचर ऑफ योर बिजनेस. पहला बात करते हैं, एक पटाखे की शॉप है और एक बात करते हैं हम लोग कि एक खाने पीने की शॉप है. आप बताइए कौन से बिजनेस में ज्यादा रिस्क है? नेचुरल है कि नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाएगा, वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होने का डर है कहां? पटाखे की शॉप में. तो आपके बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस भी देखा जाएगा कि विच ऑफ काइंड्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं. आपके बिजनेस का नेचर का गुड रेपुटेशन का, अच्छा डिमांडेड प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो आपका बिजनेस रेज करेगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में. आपके बिजनेस की रेपुटेशन है, लोग नाम से जानते हैं आपको. नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस. एक शॉप गली के अंदर है, जो काफी पूछने के बाद लोगों को जाना पड़ता है, और एक शॉप ऑन द रोड है. आप बताइए कौन सी डिमांड, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग खरीदने जाएंगे कहां पर? हम क्या गलियों में जाना पसंद करेंगे ऑन द रोड? आपने देखा होगा जो दुकानें रोड पर होती हैं उनमें ज्यादा सेल होती है, और जो दुकानें गलियों के अंदर होती है, सकरी गलियों में होती है, वहां कस्टमर सिर्फ कॉलोनी वाले जाते हैं, बाहर के कस्टमर नहीं जाते. तो आपकी लोकेशन आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपकी गुडविल को मेंटेन करने में बहुत बड़ा काम करती है लोकेशन ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट है मार्केट की सिचुएशंस. मार्केट के अंदर अप एंड डाउन चलता रहता है. मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है और घटती भी है. कई मार्केट में नई चीजें जब आती है, इनोवेशंस करती हैं, जब मार्केट में एडवर्टाइजमेंट होता है, मार्केट कंपटीशन होता है, तब उस कंडीशन में मार्केट की सिचुएशंस अप और डाउन होती है. बड़ी बड़ी कंपनियों को भी एक थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सामने वाली कंपनी हमें टेक ओवर कर ले या हमें पीछे छोड़ दे, तो वो बाकायदा कंपटीशन उस पर नजर रखती है. नेक्स्ट है एफिशिएंट ऑफ बिजनेस. आपकी एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, आपका काम तक करने का तरीका, अपने बिजनेस को वर्क करने का तरीका भी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है. आप किस तरीके से अपने बिजनेस में हायर प्रॉफिट्स करने के लिए, उसको बेनिफिट देने के लिए, उसकी गुडविल को बढ़ाने के लिए लगातार मीटिंग पर मीटिंग लेते हैं. आप किस तरह से अपने कर्मचारियों को बूस्टअप करते हैं जिससे वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखें, उसको अच्छा फीचर्स बताएं और उसको सेल आउट करें. नेक्स्ट है स्पेशल इंसेंटिव्स. अगर स्पेशल इंसेंटिव अनाउंसमेंट होते रहते हैं कस्टमर्स को, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर के लिए मिनिमम प्राइस प्रोडक्ट्स, बाय वन गेट टू ऑफर. आपने देखा होगा स्पेशल ऑफर जो ओकेशंस पे चलते हैं, अगर ये आप लोग करते हैं तो आपके बेनिफिट होता है आपके बिजनेस में. तो मैंने आप लोगों को 4 फैक्टर पूरे बता दिए हैं. लास्ट कंटेंट जो हमारा स्टार्ट होगा, द टाइप्स ऑफ गुडविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा. तो नाउ लेट्स हैव अ स्टार्ट फॉर द न्यू नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गुडविल. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल. नाउ फर्स्ट इज परचेज गुडविल, नाउ सेकंड इज नॉन परचेज गुडविल.
अब बच्चे सोच रहे होंगे ये परचेज गुडविल नॉन परचेज गुडविल क्या होती है, तो आप समझें परचेज गुडविल क्या होती है। देखिए परचेज गुडविल में आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लीजिए गुप्ता जी शर्मा जी दो लोग हैं। मिस्टर गुप्ता जी ने बहुत बड़ा बिजनेस चलाया और काफी साल तक चलाया, चलाते चलाते 18 साल हो गए। समझना, अभी मैंने एग्जांपल दिया था फेसबुक व्हाट्सएप का। मान लीजिए 18 साल तक किसी ने बिजनेस चलाया और वो मान लीजिए व्हाट्सएप है, मान लीजिए एग्जांपल है व्हाट्सएप पे उसने 18 साल तक अपना बिजनेस चलाया। मान लो फेसबुक वालों ने क्या करा कि उस बने बनाए बिजनेस को खरीद लिया। तो आप मुझे बताइए वो चीज क्या हुई, परचेज गुडविल। उन्होंने बिजनेस तो लिया ही लिया, साथ में उसका नाम भी ले लिया, उसको चेंज कर दे। मान लीजिए गुप्ता जी कचौड़ी की दुकान चलाते हैं मार्केट के अंदर और गुप्ता जी की कचौड़ियों को चलते हुए कम से 10 साल हो गए, लोग नाम से जाकर के खाते हैं। अब ये बात मान लीजिए शर्मा जी को लग गई कि यार मैं भी हलवे की दुकान चला रहा हूं लेकिन मेरी कचौड़ी नहीं बिकती है, क्यों नहीं मैं गुप्ता जी की बिजनेस को खरीद लूं। तो उन्होंने गुप्ता जी के बिजनेस को खरीद लिया। अब गुप्ता जी ने अपने बिजनेस तो दिया, अपनी दुकान दे दी, अपना सारा प्रोडक्ट का जो भी मेटल था वो दे दिया, लेकिन अपना नाम के पीछे उनकी मीटिंग हुई कि मुझे तेरा नाम भी चाहिए। अब नाम के और उसके पैसे तो लेगा ना कौन, गुप्ता जी। तो गुप्ता जी ने बोला देख भाई मैं तेरे को अपना बिजनेस तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुझे मुझे 10 लाख रुपए मेरी गुडविल के, मेरे नाम के, और 10 लाख रुपए मुझे बिजनेस के देने पड़ेंगे। 20 लाख रुपए देगा तो मेरा बिजनेस ले ले। शर्मा जी राजी हो गए। तो ये है परचेज ऑफ गुडविल। जब आप किसी ऐसे बिजनेस को खरीद रहे हैं जो काफी समय से मार्केट में है, उसका नाम है, वो अच्छा बेनिफिट कमा रहा है, अच्छे प्रॉफिट गेन कर रहा है, हम उसको परचेज कर रहे हैं उसके बिजनेस उसके नेम के साथ में, दैट मींस आर कॉल्ड परचेज ऑफ गुडविल। If arising when one business concurrent is purchased by another business concurrent by and the purchase price or the value of the net assets, यानी कि उस बिजनेस जो बिजनेस चल रहा है उस चलते हुए बिजनेस को उसके नाम के साथ अगर आप खरीद रहे हैं, उसकी परचेज और वैल्यू आप अगर पे कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी एसेट्स के साथ साथ उसके नेम को भी आप ले रहे हैं, आप कॉल्ड इन ए परचेज ऑफ गुडविल। इसका फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये जो डिफरेंस निकलेगा बेटा यही आपकी नेट एसेट्स होगी और यही आपकी गुडविल कहलाएगी। नेक्स्ट है नॉन परचेज गुडविल। अब नॉन परचेज गुडविल में क्या होता है, आपने सोचा नहीं मैं क्यों गुप्ता जी की नाम लूं, मैं अपना नाम खुद पैदा करूंगा, मुझे सिर्फ जगह चाहिए, मुझे सिर्फ आपका मेटल चाहिए और मैं खुद अपने बिजनेस को अपनी मेहनत से, अपनी एबिलिटी से, अपने काम करने के तरीके से मैं खुद अपना नाम मार्केट में पैदा करूंगा। मैं दयानंद कचौड़ी के नाम से, मैं फलानी कचौड़ी के नाम से, गुप्ता जी की कचौड़ी नाम से इस दुकान को नहीं चलाऊंगा, मेरे नाम से मैं करूंगा। तो इट अराइज बिजनेस क्रिएट इन ऑन गुडविल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगा जिसमें वो टाइम लगाएंगे 5 साल 10 साल टू फैक्टर सच ए फेवरेबल लोकेशन। वो उसमें लोकेशन बहुत बड़ा काम है, वो ऑन द रोड देखेंगे, ऑन द लोकेशन अपना मैनेजमेंट देखेंगे, अच्छा गुड क्वालिटी मेंटेन करेंगे, प्रोडक्ट की फेवरेबल कस्टमर्स बनाना चालू करेंगे और एक रिलेशन बिल्डअप करना चालू करेंगे। आपने देखा होगा जब रोड पर कोई दुकान खुलती है और जब वो पहले दिन उद्घाटन करते हैं तो कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं अपने, जिससे उनकी बातें वो घर तक लेके जाए, मोहल्ले में लेके जाए और दुकानों पे लेके जाए, थड़ियों पे लेके जाए। लोग 100 जने इन्वाइट होते हैं तो आदत होती है लोगों की वहां के बारे में वो लोग जाके बताएं कि फलाने कॉलोनी में या फलाने शॉप फलानी रोड पर एक शॉप खुली है जहाँ की कचौरियां जलेबी बहुत स्वादिष्ट थी, आज हम लोग गए थे इनोग्रेशन में। अब ये बात जब फैलना स्टार्ट होती है तो उस दुकानदार का नाम पहुंच रहा होता है और धीरे धीरे करके लोग वहां पर पहुंचना चालू करते हैं, उस व्यक्ति का रिलेशन देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, भैया दीदी करके वो बात करता है और लोग ऐसा आपकी दुकान है आइए आइए, ऐसी कुछ ट्रिक्स होती हैं उसके पास और धीरे धीरे करके वहां पे एक फेवर माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है। अब एक समय के बाद जब 1 साल 2 साल 3 साल उस दुकानदार को हो जाते हैं तो आप वहां पर जाके देखना वहां पे कस्टमर की लाइन लग जाती है और ये सब एकदम नहीं हुआ बच्चों, वहां पे लोकेशन दी गई थी, वहां पे मैनेजमेंट काम कर रहा था, वहां पे उसका रिलेशन बिल्डअप हो रहा था, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छे थे, मिनिमम प्राइस था, आफ्टर सेल सर्विस था। देयर आर ऑल फीचर्स वर्किंग इन लॉन्ग टाइम, नॉट टू बी वर्किंग इन 1 day or 2 day and 1 week to 1 month. These are working in continuous process in long time according to such a goodwill. Or that means this is the goodwill, not purchase goodwill. It is the efficient of management. It is also the efficient of quality of product. It is a favor of the location. That means all the features are called in non-purchase goodwill. So there are simply difference between the purchase और non-purchase goodwill. और ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। गुडविल का जितना भी मैंने आज आपको बताया है ये सारा प्रैक्टिकल नहीं था, थ्योरेटिकल था और थ्योरेटिकल से ही प्रैक्टिकल टॉपिक बनेंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आप लोगों के बीच में जब होगी तो उसमें मेथड सीखेंगे, उसको कैसे प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद अगर आ रही है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल बटन को ना बजाना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के
मिलते रहे। मैंने अभी जूम ऐप पे ऑनलाइन चालू किया पढ़ाना, और मैं व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन क्लासेस लूंगा। जो भी बच्चे मेरी वॉइस को सुन रहे हैं 12th क्लास के जो इस साल सीबीएसई में आ चुके हैं, 11th क्लास पास करके किसी भी स्कूल के हो सीबीएसई में, वो हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और इस क्लासेस का फायदा उठा के अपने 12th क्लास को सिक्योर एंड सेफ कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।